द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय विगत 60 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत। विद्यालय की छात्रा कशिश मोहनानी अजमेर जिले में पहले जबकि दीपिका जैन दूसरे स्थान पर। स्कूल की 40 छात्राओं के 85 से 95% के बीच अंक। विद्यालय की 101 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार का सम्मान। कमजोर छात्राओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, बायोमेट्रिक उपस्थिति। द्रौपदी देवी सावरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोढ़ा हवेली, नया बाजार, अजमेर। अजमेर जिले में किसानों से करोड़ों रुपए की चना सरसों खरीद को लेकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। आरोपी ने अच्छे भाव का झांसा देकर ग्रामीण क्षेत्रों से चना सरसों खरीद दिया और भुगतान नहीं हो रहा। ये भुगतान भी लाखों में नहीं, करीबन 1.5 करोड़ का है। कुछ किसान अजमेर स्थित खाद बीज की दुकान पर पहुंचे, हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत की कमाई है और भुगतान मिलना चाहिए। पीड़ित किसानों की संख्या 200 और से ज्यादा और मामला 30 करोड़ का से ज्यादा का है। आरोपी व्यवसायी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से चना तो किसी से सरसों की खरीद की। सभी को 10 दिन में भुगतान करने का वादा किया और चेक थमा दिए। जब चेक बाउंस हुए तो धोखाधड़ी का पता चला। जानकारी के मुताबिक राजस्थान बीज भंडार पर मुकेश सैनी नाम का एक युवक काम करता है, जो कि तकरीबन 5 सालों से काम कर रहा है। वो ही चना, सरसों और अन्य फसलों को खरीदने और बेचने का काम करता था। उसने ही किसानों से ये चना और सरसों खरीदा, जिसके एवज में जो रुपए का भुगतान होना था वो नहीं किया गया। कुछ चेक भी दिए गए, वो चेक भी बाउंस हो गए। इसको लेकर किसानों ने हंगामा किया। दरसूख अराई निवासी चित्रमल ने बताया कि करीब 60 से 70 किसानों की सरसों की खरीद मुकेश सैनी ने 48 से 49 रुपए किलो के भाव से की थी। उसने 1 करोड़ के चेक दिए। जब चेक बाउंस हुए तो दुकान पर लेने गए, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं मिला। मालिक तो अभी घर पे सो रखा है, क्या पता कहाँ ले गए मालिक को। तो ये इनकी चाल है मालिक की। क्या बोल रहा है अभी ये? बोल रहा शाम तक देंगे पेमेंट तुम्हारी को। अगर शाम तक पैसे नहीं दिए तो क्या करोगे? शाम तक पैसे नहीं दिए तो रोड जाम करेंगे और फिर जो आगे जो कार्रवाई होगी, ये मरे किसान मरे जो होगा, जो यहाँ हो जाएगा। कितने किसानों के साथ क्या होगा? ये इसने कर दिया 100 किसानों के साथ में धोखाधड़ी। अजमेर के ये किसान सब अजमेर जिले के किसान है और गलत नाम करके सबने बीज भंडार ये कर लो, वो कर लो, पैसा तुम्हारा ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। मुकदमा भी दर्ज कराएंगे अगर पैसा नहीं दिया तो। क्या लगता है धोखाधड़ी की आपके साथ? और क्या किया तो धोखाधड़ी किया, पेमेंट कहाँ दे रहा है। ये राजस्थान बीज भंडार का से ही ये मुकेश जी सैनी है, जो हमें वहाँ गए और हमें कहा कि किसानों से कुछ माल दिलवा दो, चना सरसों। तो हमने किसानों से मिलके उनको माल दिलवा दिया और लगभग 1 करोड़ 25 लाख का माल उनको दिलवा दिया। उसमें से मेरे को पैसे भी दिए उन्होंने। 39 लाख रुपए आए, मैंने किसानों को दे दिया और ये किसान लोगों से मैंने मेरी मदद से उनको दिलवा दिया। मालिक बोल रहे हैं 1-2 दिन में सॉल्यूशन करेंगे, रुको मिलने पे। और मुकेश जी का कोई अता पता नहीं है। नहीं, अभी तो ये बोल रहे हैं भी 1-2 दिन में। इन्होंने बोला कि भाई 1-2 दिन में उनको मिलने दो, सॉल्यूशन करते हैं तुम्हारा और ये दिलवा देते तो ठीक है, वरना किसानों को कहेंगे मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वहीं दूसरी ओर राजस्थान बीज भंडार के मालिक सुनील गहलोत का कहना है कि मुकेश सैनी करीबन 5 सालों से उनकी दुकान पर कार्य कर रहा है और आज तक इस तरह का कोई मामला नहीं आया। जब चेक बाउंस हुए तब ये मामला सामने आया और करीब ईद यानी कि 29 जून से वो लापता है। तब से वो दुकान पर नहीं आ रहा। कई बार उसे ढूंढने के भी प्रयास किए, लेकिन वही नहीं मिला। सुनील गहलोत ने बताया कि उनकी दुकान पर आबू रोड निवासी मुकेश सैनी काम करता था और सामान की सप्लाई भी करता था। उसने अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पैड बना ली। इसी बीच उसने सरसों चने की खरीद करना शुरू कर दिया, जिसे वो अजमेर मंडी में लाकर बेचता था। अब जबकि वो नहीं आ रहा तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराई है। हंगामा विवाद की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि खाद बीज की दुकान पर भीड़ और विवाद होने की जानकारी मिली थी। ग्रामीणों की ओर से फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मुकेश सैनी के मिलने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। सामान लाता करता था, अब वो क्या साइड में ही कोई काम करने लग गया, किसानों से वो जैसे से करने लग गया, काटने लग गया। हमारे को कोई भनक नहीं थी। इसने कम से कम 10-15 करोड़ का किसानों से टर्नओवर करा और लेन देन चलती रही, करती रही। जब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर कम से कम 15-20 करोड़ का टर्नओवर करा उसने। और उसने जब तक चेक आते रहे, करते रहे, जब तक तो सब सही था। और उसने खुद के पर्सनल चेक दिए, दुकान से कोई लेना नहीं था। दुकान को तो मालूम भी नहीं था भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर बाद के अंदर जब मुकेश ने खुद के अपने चेक दिए करे और वो चेक बाउंस हो गए, मुकेश ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया।
तो जितने भी ये जीएसएस वाले ये सब है ना किसान ये कहने लगे कि हम तो राजस्थान बीज को जानते हैं, जबकि मुकेश ने खुद ने अपने पर्सनल चेक उन किसानों को दिए। जब तो मुकेश ने कुछ नहीं, जब किसानों ने कुछ नहीं बोला, भाई तू थारा नाम का क्यों चेक दे रही है, बयान उनको किसान ही बोलते हैं ना भाई तू राजस्थान बीज भंडार के नाम के चेक दे, तो वो एक बार राजस्थान बीज भंडार मुकेश ने खुद के अपने नाम के चेक दिए हुए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।